हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मीडिया पर। दोस्तों, जैसा कि पुलिस की भर्ती आई है और कल से फॉर्म ऑनलाइन होगा, तो फॉर्म ऑनलाइन के विषय में क्या क्या कैसे फॉर्म ऑनलाइन होगा उसके लिए मैं कल नोटिफिकेशन लेके आ जाऊंगा। लेकिन उसी जो पुलिस के लिए जो बैच चल रहा है दोस्तों, उसमें मैं आपको जीएस तो पढ़ा चुका हूँ लगभग, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक पढ़ा चुका हूँ। हिस्ट्री कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, हिस्ट्री का कुछ पार्ट बच रहा है जो आपको पढ़ाना है। और मैं आपको बता दूं, मैथ या रीजनिंग शॉर्ट वीडियो में देखिए, कम सेकंडों में सवाल निकालना, उसमें शॉर्ट वीडियो में देखिए ट्रिक के माध्यम से। और मैं दोस्तों यहाँ पे अब हिंदी और रीजनिंग का एक सीरीज लेके चल रहा हूँ, जिसमें हिंदी रीजनिंग, इसमें रीजनिंग 55 आता है, हिंदी 37-38 आता है। तो वो जो पढ़ा चुका हूँ वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पढ़िए। और कल मैं आपको हिंदी का पहला पार्ट, हिंदी भाषा का परिचय पढ़ाया था। आज वैसे रीजनिंग में जो इसमें चैप्टर में है, उसी का पहला टॉपिक नंबर सीरीज लेके आया हूँ, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए नंबर सीरीज में कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, उसको देखेंगे। ठीक, तो चलिए नंबर सीरीज पढ़ लेते हैं। इसका पहला टॉपिक है पुलिस का। तो देखो दोस्तों, नंबर सीरीज में प्राथमिकता के आधार पर दिया है, इसमें अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं, वर्ग या घन पूछ लेता है, वर्ग सीरीज दे देगी, घन का सीरीज दे देगी, उसके बाद गुणा का सीरीज दे देगी, भाग का सीरीज दे देगी, ठीक, जोड़ का भी दे देती है और घटाना की भी दे देती है, सम का विषम का भी दे देती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमारे कहने का मतलब है, अगर यह सीरीज देती है जैसे इस तरह से, पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। पूछ लिया कि बताइए अगली संख्या क्या आएगी, अगली संख्या क्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं बताया ना अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 11, यहाँ 13। हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है 2 से 3, 5, 7, 11, 13। अब अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? अभाज्य संख्या दोस्तों अब आएगी 17, यानी हमारा उत्तर हो गया 17, क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो इसमें हम अंतर नहीं करने लगेंगे, इसमें देखेंगे प्राइम नंबर, क्योंकि ये प्राइम नंबर का सीरीज है, प्राइम नंबर का सीरीज है। अगर ऐसे दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, ठीक, जो सवाल बताया जाए उसको नोट करते चलिए, क्योंकि देखिए ये प्राइम नंबर का है, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, ठीक, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है 2, 3, 5, 8, 13, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब पूछा है अगली संख्या यहाँ पे क्या आएगी, अगली संख्या क्या आएगी। तो मैं आपको बताया हूँ, चाहे अभाज्य भी दे सकता है, वर्ग भी दे सकता है, घन भी दे सकता है, गुणा, भाग, जोड़, घटाना सब दे सकता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 13, यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ देखिए एडिशन हो रहा है। एडिशन मतलब 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 5, 13 और 13, 8 कितना होगा दोस्तों? तो 13, 8 होगा 21। यहाँ उत्तर आएगा हमारा 21, ठीक। तो यह एडिशन का है, इसको देखिए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक। और मैं आपको बता दूं, इस तरह से क्वेश्चन में एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, वो ट्रिक हर जगह लागू होगा, नहीं लागू होगा तो अपना जोड़, वर्ग या घटाना करिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 36, 157, उसके बाद 301, 470, क्वेश्चन मार्क 891। पूछा यहाँ पे क्या आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो दोस्तों जब नंबर का सीरीज का सवाल हो, जब नंबर का सीरीज सवाल हो, इसमें एक ही ट्रिक है बस, पहले अंतर करते चलिए, जब अंतर समान मिल जाए उसी हिसाब से चलिए, नहीं तो अपना ना, अगर अंतर बहुत बड़ा मिले तो उसका वर्ग कर दीजिए, अंतर बहुत ज़्यादा बड़ा मिले तो गुणा कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, और अगर कुछ ना दिखाई दे सम देखिए है कि विषम है कि भाज्य है कि भाज्य है। चलिए देखते हैं, इसका अंतर करना है। अब इसका अंतर करने कितना आएगा? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, 1, उसके बाद यहाँ
उसके बाद 15 में से 3 गए, कितना आया 12, 121। यहाँ पे अंतर करेंगे कितना आएगा दोस्तों, अंतर करिए कितना आया, 7 में से 11 गए, कितना आया 4। दोस्तों अगर 11 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 तो ही आएगा, यानी 4। फिर यहाँ पे बचा, फिर 4, फिर 1। अब देखिए फिर इसमें से इसका अंतर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 9, क्योंकि 10 में से 1 गए इतना, फिर यहाँ पे 6 में से 1 गए 9, फिर 1, 169। अब आप देखेंगे तो आपको एक सीरीज दिखाई देती होगी, मिलेगी, ठीक, आपको एक सीरीज दिखेगी मिलेगी दोस्तों, क्या 121, 144, 169। 121 किसी का वर्ग है, हाँ 11 का वर्ग है। 144 12 का वर्ग है। 169 13 का वर्ग है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे वैसी संख्या आएगी जो 14 का वर्ग है, और 14 का वर्ग होता है 196। तो 196 में 196 जो है 470 में जोड़ देंगे, और 470 में जोड़ने पे क्या आएगा 0 0 6 9 7 16 4 1 5 1 6, यानी 666 यहाँ पे आया 666, देख लीजिएगा, ठीक। अब इसी तरह से दूसरा सवाल देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, ठीक, उतार लीजिएगा। क्या है अगला सवाल, दिया है 27 125 343 और 1331, और दिया है क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक। अब पूछा है, फिर यहाँ पे दिया है 49 13। अब क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, चलिए देखते हैं। एक सीरीज चल रही है, हम बताएं कि कुछ हो या ना हो, पहले अंतर निकालेंगे। तो देखिए हमें जब देखेंगे ना वर्ग हो रहा है, ना क्यूब हो रहा है, ना भाज्य है, ना अभाज्य है, ना सम है, ना विषम है, तब अंतर निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, हम कुछ दिखाई दे रहा है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, क्यूब दिखाई दे रहा है, मतलब 27 किसी का क्यूब है, यानी यह 3 का क्यूब है, और यह है 5 का क्यूब है, यह है 3 5, यह 7 का क्यूब है, और यह है 11 का क्यूब है, ठीक। ध्यान दीजिएगा 3 5 7 11। अब दोस्तों अगला किसका क्यूब होना चाहिए, अब आप देखे होंगे इसमें 3 5 7 11। अब अगला कौन सी संख्या की क्यूब होना चाहिए, देखिए क्रम क्या है, क्रम एक अभाज्य संख्या है, ठीक। तो यह है यहाँ पे 13 का क्यूब होना चाहिए, किसका दोस्तों 13 का। देख लीजिए 13 का क्यूब करेंगे तो 13 तरह में 169, और 169 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा, यह है 2147 आएगा। यहाँ पे 13 तरह में 169, फिर 13 3 9 27 6 3 18 18 2 20 3 1 3 3 2 5, फिर 9 6 1 7 9 6 5 11, ठीक। यहाँ पे 2197, यह देखिए। तो यह दोस्तों इसका क्यूब हो गया। तो यहाँ पे किसका क्यूब होगा, तो देखिए यहाँ पे 14 15 16 17, यहाँ 17 का होगा, ठीक है, 17 क्यूब होगा, ठीक, तभी तो यह बनेगा। लेकिन उत्तर हमारा आ गया यार, तो यह क्यूब था इसलिए इसको कुछ लगाए नहीं। जैसे अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या है, ठीक, यहाँ पे यही उत्तर है, देख लीजिए। अगला सवाल है 1 से 2 99 104 97 106। अब पूछा है अगला क्या आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैंने बताया कि अगर क्यूब हो तो क्यूब, घन हो तो घन, नहीं तो सम सम विषम। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है। तो पहले हम अंतर करना शुरू करेंगे। देखिए 1 से 2 में कितना अंतर है,
102 में 99 जाने के -3। अब 99 से इसमें जाने के लिए, 99 से यहाँ पे पहुँचने के लिए दोस्तों कितना बढ़ रहा है, +5। फिर यहाँ से कितना घट रहा है, अगर यहाँ से देखा जाए तो घट कितना रहा है, 7। ठीक, अब देखिए 3, 5, 7 यहाँ, अब यहाँ कितना बढ़ रहा है दोस्तों, देख लीजिए, 3 इसमें, 6 उसमें, 9। अब यहाँ पे कितना आएगा देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो भी माइनस कितना, यहाँ पे देखिए कितना आना चाहिए, एक विषम संख्या चल रहा है तो यहाँ पे 11 आना चाहिए, 11 घटाइए। अगर 11 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 5 इसमें और उसमें, यहाँ 95 आना चाहिए। कितना दोस्तों, 95। देखिए ये उत्तर होगा, क्योंकि यह एक क्रम चल रहा है। क्रम क्या है, पहले 3, 5, 7, 9, 11, 3 घट रहा है, 5 जुड़ रहा है, फिर 7 घट रहा है, 9 जुड़ रहा है, फिर 11 घट रहा है, तो उत्तर आ गया हमारा 95। पूछा था यहाँ पे संख्या कौन सी आएगी। ठीक, इस तरह से हम देखते चलेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्या पूछा है, जैसे इसको मिटा रहे हैं, सवाल दिया है 6, 7, 16, 51, 208, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 62, 76। अब देखिए यह क्वेश्चन दिया है, अब यह दिया है तो क्वेश्चन पूछा है, बताइए अगली संख्या क्या आएगी। यहाँ पूछा है अगली संख्या क्या आएगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ अंतर करेंगे तो 1 आ रहा है, यहाँ अंतर करेंगे तो ज़्यादा आ जा रहा है, तो 11 आ रहा है, यहाँ अंतर करेंगे बहुत ज़्यादा, यानी अंतर से हमारा नहीं आएगा। इसमें चलिए गुणा कर लेते हैं, गुणा 6 1 के 6, 6 1 7। देखिए फिर 7 दूनी 14 प्लस 2, फिर 16 त्याई 48, 48 51 है ना, प्लस 3। देखिए क्रम मिल रहा है, 6 का 1 का गुणा किए दोस्तों, 6 में 1 का गुणा किए हैं, 1 जोड़ दिए हैं, फिर 7 में 2 का गुणा किए, 2 जोड़ दिए, 51 में 3 का गुणा, 3 जोड़ दिए। उसके बाद अब इसमें भी 4 का गुणा करेंगे प्लस 4 जोड़ेंगे। ठीक, यह उत्तर आएगा यहाँ पे यही उत्तर आएगा दोस्तों। 4 8 32 और 4 दूनी 8 प्लस 4, 32 4 36, 836 इसका उत्तर हुआ दोस्तों। देख लीजिए, अब यही इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी गुणे 5 प्लस 5 ये आ जाएगा। इसका एक क्रम है, देख लीजिए, 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 1 गुणे प्लस 1, 2 गुणे प्लस 2, 3 गुणे प्लस 3, 4 गुणे प्लस 4। इस तरह से सीरीज का सवाल आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पे देखते हैं 208 में इसका गुणा की, इसमें फिर 4 1 के 4, 4 5 20, 4 8, फिर 8 चौके 32, 8 36। ठीक, अब ये एक्स्ट्रा हो गया दोस्तों, इसको नहीं। अब 5 का गुणा करेंगे तो जो आना होगा आ जाएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, गुणा करेंगे जो आना होगा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिया है 4 31 15 और 140 और 104। पूछा है अगली संख्या क्या आएगी, अगली संख्या क्या आएगी। चलिए अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ 4 है, यहाँ 31 है, यहाँ 15, 140, 104 है, तो यानी पहले कम है फिर ज़्यादा। पहले अंतर निकाल लेते हैं इसका। इसमें अंतर निकालिए, कितना आएगा, अंतर निकालेंगे तो -27। इसमें अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 16। यह प्लस है, यह 16 है। ठीक, 31 में से निकालेंगे 16 आएगा, फिर यहाँ से इसको अंतर निकालेंगे कितना आएगा,
15 का इसमें निकालेंगे दोस्तों तो यह 125 आएगा, 125। और इसका अंतर निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 140 है, यहाँ 36 आएगा। यानी देखिए दोस्तों, यहाँ 3 का 3 3 का 27 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक, देखिए ध्यान से, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का स्क्वायर। अब देखिए 3 4 5 6, यहाँ 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो ये क्यूब होना चाहिए। कितना, क्यूब। क्यूब का मतलब यहाँ रहना चाहिए कितना, 7 49 343, यानी 343 में घटेगा दोस्तों। अब 343 घटेगा, यहाँ क्या आना चाहिए, देख लीजिए, घटा दीजिए। 13 में 4 गए 9, उसके बाद वहाँ 3 बचा, वहाँ 2, ठीक, तो आना चाहिए कितना, ठीक है दोस्तों। अब इसमें 36 है, हाँ घट रहा है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे ए बढ़ रहा है, ए घट रहा है, ए बढ़ रहा है और ए घट रहा है। अब यह बढ़ेगा, अब यह बढ़ेगा तो जान लीजिए 4 3 7, यहाँ 4 3 4, 447 आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 447, यह क्रम देख लीजिए। अब इसी तरह से सवाल देखते हैं अगला, एक आठ, ठीक, जैसे दिया है अगला सवाल, थोड़ा बड़ा सवाल है, देख लेते हैं। दिया है 77 90 1 से 9, उसके बाद 140